जानते हैं कि सीपीआर कैसे देते हैं और सीपीआर की प्रोसेस क्या क्या होती है। तो जब भी हमारे सामने कभी मरीज़ बेहोश हो जाए या उसको कार्डियक अरेस्ट आ जाए तो हमें उस टाइम पे उस आपातकाल स्थिति में हमको कैसे रिएक्ट करना होता है, कैसे हमें मरीज़ के पास जाना होता है, ये सारी चीज़ें करनी होती है। तो जैसे ही मरीज़ हमारे सामने बेहोश पड़ा है, सबसे पहले हमें उसे एक सेफ जगह पे लेके जाना होता है जहाँ पे सुरक्षित वातावरण हो। तो हम अब मरीज़ को एक सुरक्षित जगह पे लेके आ चुके हैं। अब हम मरीज़ का रिस्पांस चेक करेंगे कि मरीज़ रिस्पांस दे सकता है या नहीं। तो हमें उसके शोल्डर पर थपथपाना है और उससे उसका रिस्पांस पूछना है। तो क्या आप ठीक हैं? आपको क्या दिक्कत है? हेलो मैडम, हेलो सर, क्या आप ठीक हैं? तो अभी इनसे कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो अभी हमें इसका पल्स चेक करना है। तो हमें इसका पल्स चेक करना है कैरोटिड में, जो यहाँ होती है। तो हमें देखना है कि इनका पल्स रेट ठीक है या नहीं, और हमें टाइम देखना होता है कि 5 से 10 सेकेंड, क्योंकि अभी हमें मरीज की आपातकालीन स्थिति है। तो अभी हमें जल्द से जल्द उनकी जान बचानी है। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सिर्फ 5 या 10 सेकेंड का टाइम लेंगे। अभी इनकी पल्स रेट बहुत धीमी है, या चलनी ही बंद हो गई है। तो अब हम इसका प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम सबसे पहले हेल्प के लिए बुलाएंगे क्या कोई है, और हम जोर जोर से चिल्लाएंगे, जोर जोर से शाउटिंग करेंगे कि आसपास कोई मदद के लिए है या नहीं है। और उससे मदद से बुलाने से पहले हम इमरजेंसी कॉल करेंगे, एम्बुलेंस को कॉल करेंगे कि यहाँ ऐसी स्थिति आ चुकी है। हेलो, कोई यहाँ है? कोई हेल्प करेगा? कोई हेल्प के लिए है? तो अब यहाँ हेल्प के लिए आ चुके हैं। अब हमें प्रोसीजर स्टार्ट करना है। तो प्रोसीजर हमें इन्हें सीपीआर देना है। हमें सीपीआर 30 टाइम देना है। हमें एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखना है और इन्हें सीपीआर देना है। इनके सेंटर में हमें सीपीआर देना है। तो हम इसे 30 बार कंटिन्यू करेंगे। तो अब हमने इनको सीपीआर दिया। अब इसके बाद हमें इनको 2 टाइम्स ब्रीथ देनी है। तो हमें ब्रीथ कैसे देंगे? हमें इनके सर को नीचे करना है और चिन को ऊपर को करना है, और इनके नोज को बंद करते हुए इन्हें 2 बार ब्रीथ देनी है। फर्स्ट, सेकेंड। अब फिर से हमें इनकी पल्स चेक करनी है। अगर इनकी पल्स ठीक है तो कंप्रेशन देना है, जो 30 बार देना है। फिर उसके बाद हमें इनका एयरवे चेक करना है, और इनके सर को नीचे करके इनके चिन को ऊपर करना है, और इनके नाक को बंद करके फिर हमें इनको ब्रीथ देनी है। और हमें 3 बार इस प्रोसीजर को रिपीट करना है। 3 बार हमें इस चीज़ को करना है। फिर उसके बाद जो मरीज़ है, मरीज़ की स्थिति ठीक है, तो फिर ये प्रोसीजर करने के बाद हमें इनकी पल्स चेक करनी है। अगर इनकी पल्स ठीक है तो हम इन्हें सही स्थिति में रखेंगे और इनका रिस्पांस लेंगे। और अगर इनकी पल्स रेट अभी भी ठीक नहीं आ रही है तो हम फिर से इस प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। अगर हम इस स्थिति में हॉस्पिटल में है तो हम इस एम्बू की मदद से भी हम इन्हें ऑक्सीजन दे सकते हैं, इन्हें ब्रीथ दे सकते हैं। तो इसको ऐसे पूरे मुंह को कवर करना है, पूरे नोज़ और पूरे मुंह को कवर करना है। और जो इसकी पीछे की पाइप होती है, इसको हमें ऑक्सीजन सिलेंडर से कनेक्ट करनी है। देन यहाँ से हमें इसको पंप करना है। हमें ये भी सिर्फ 2 बार की रिपीट करनी है।